साबिक कोर कमांडर कोयटा और लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, पाकिस्तान की तरफ से पहले भी मुज़ाकरात के लिए बहुत से वफूद भेजे गए और मुज़ाकरात होते रहे, कामयाब नहीं हुए और बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों ममालिक आमने सामने आ गए। अब कतर की सालिसी में ये अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपने सर्व किया है, आप ग्राउंड सिचुएशन समझते हैं, जानते हैं, आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इस हवाले से कि जो दरअंदाजियां होती हैं, जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की शिकायत है अफगान तालिबान से, वो दूर हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए जी, पाकिस्तान का बड़ा एक सिंपल सा आस्क है। पाकिस्तान एक बहुत जेन्युइन बात उनसे कहता है और सारे सफारती ज़राए भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, पॉलिटिकल ज़राए भी इस्तेमाल किए, सोशल लेवल पे भी लोग वहां पे जाते रहे, इंडिविजुअली भी लोग जाके वहां पे बातचीत करते रहे। पहले तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, वो कहते थे आपका अंदरूनी मामला है। और बहरहाल अब सारी दुनिया को पता है कि वो वहां पे बैठे हैं, सिर्फ खवारिज नहीं, टीटीपी नहीं, और बहुत सारी तंजीमें वहां पे है जो बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रही है और उनकी पुष्टपनाही भारत कर रहे, नाउ इट इज बिकम क्वाइट क्लियरली विजिबल टू एवरीबॉडी। अब जो आपका सवाल है कि इसमें पेशरफ्त की आपको मुझे पाकिस्तान को उम्मीद होनी चाहिए, जी उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल फर्क हो गई है एंड पाकिस्तान ने फाइनली इन सारे मामलात से एक जगह पे पहुंच के अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से फाइनली वी ऑप्टेड फॉर यूजिंग मिलिट्री ऑप्शन। और वो मिलिट्री ऑप्शन बड़े सिलेक्टेड टारगेट्स पे थी, बट अफगान तालिबान रिएक्टेड ऑल अलोंग द बॉर्डर और इसी टाइम पे जब वो भारत के साथ उनके मुत्तकी साहब वहां पे बैठे हुए थे। सो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब सूरत हाल यहाँ पे आ गई है कि इसका एक हल अफगान तालिबान के लिए ढूंढना जरूरी है, क्योंकि अब वो ये नहीं कह सकते किसी को भी दुनिया में कि जी हमारे पास नहीं है, वो है वहां पे। और इससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं डिस्टर्ब, इससे बहुत सारे और ममालिक भी डिस्टर्ब है, बिकॉज चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, जीसीसी, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। और वो नहीं हो सकता जब तक कि ये जो अफगान तालिबान की रजीम है ये अपने आप को एक क्रेडिबल नेबर, क्रेडिबल पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पे पेश नहीं करती। सो दे कैन नॉट रिमेन अ डिस्टेबलाइजर इन दिस रीजन। और एक और बहुत प्रेशर है अब उनके ऊपर। देखिए, जो हुकूमत से बाहर रह के लड़ना, आमतौर पे आप सुनते होंगे जी दे कैन फाइट फॉर इयर्स एंड ऑल, ओके यू कैन फाइट फॉर इयर्स against a foreign occupation, but here is Pakistan. Pakistan is here and it is here to stay. हुकूमत में रह के लड़ना और हुकूमत से बाहर रह के लड़ना दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के लोगों की, अफगानिस्तान की ट्रेड की, अफगानिस्तान के खाने पीने की, अफगानिस्तान की औरतों बच्चों की वेलफेयर की आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते फॉर वन रीजन और द अदर रीजन, तो आपकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी विल इरोड वेरी क्विकली। तो मेरा ख्याल है अफगान तालिबान ये जो रजीम है उनको ये इस बात की समझ आनी चाहिए कि ये मामला जो है हल करने पड़ेंगे और डेफिनेटली हल करने पड़ेंगे। एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, अदर पीपल इन द रीजन हैव रन आउट ऑफ देयर पेशेंस विद दैट। मतलब ये भी बताएगा कि जो दोस्त ममालिक हैं, अगर कतर सालिस बनता है तो उनका इन्फ्लुएंस है कितना अफगानिस्तान के ऊपर कि अगर वो सालिस बने, क्योंकि जब बायलैटरली हर किस्म की कोशिश हो गई, वज़ीर दिफा चले, वज़ीर खारजा बार बार चले गए, वज़ीर दिफा, ISI चीफ, मगर उसके बावजूद अगर मसला नहीं हल हुआ तो क्या सालिसी का इतना प्रेशर हो सकता है अफगान तालिबान पर कि वो पासदारी करें, या सऊदी अरब की तरफ से, दीगर दोस्त ममालिक की तरफ से? देखिए जी, उसमें दो तीन चीजें ना। एक तो जो सामने नजर आ रहा है कि जी बातचीत जो है वो कतर में हो रही है, ये पेचीदा मामलात हैं, बातचीत होगी। कतर में ये बहुत अरसा पहले से भी रहे। आपको मालूम है कि जब ISAF फोर्सेस, नेटो फोर्सेस यहाँ पे थी अफगानिस्तान में, तो उस वक्त भी इनकी कुछ लीडरशिप कतर में थी और वहां पे ही बातचीत हुई, जिसकी वजह से इवेंचुअली एक दोहा एग्रीमेंट केम इनटू बीइंग। बाद में वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर्स कि ये बहुत सारे लोग कतर में बहुत अरसा तक रहे हुए हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये नहीं है कि कतर का कितना इन्फ्लुएंस है, ये देखना है कि जो बाकी लोग हैं जिसमें चाइना शामिल है, चाइना ने आज बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है कि जी दे आर विलिंग टू हेल्प असिस्ट। दिस इज अ वेरी मैच्योर स्टेटमेंट कि आपके मामलात को हम हल कराने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू गो डाउन दैट राउट। तो ये मैसेज बेसिकली उनका अफगान तालिबान रिजीम के लिए, उनको पता है पाकिस्तान का तो सिंपल आस्क है, पाकिस्तान हैज नथिंग अगेंस्ट द अफगान, किसी अफगानी से पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं है, अफगान स्टेट से पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान एक जेन्युइन बात कहता है, एक आस्क कि भाई ये जो आपके पास लोग बैठे हैं, ये BLA वाले, ये TTP वाले, ख्वारिज एंड सो मेनी अदर्स जो वहां से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, इनको आप रोक लीजिए।
और ये उनका अगर वो क्लेम करते हैं कि उनका पूरे अफगानिस्तान पे इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, दे एक्सरसाइज सॉवरेनिटी विद इन देयर स्टेट, तो ये फिर उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ये नहीं करते तो पाकिस्तानी सारे मामलात को एग्जॉस्ट करने के बाद मिलिट्री ऑप्शन पे गए। तो अब ये मिलिट्री ऑप्शन के नतीजे में ये बातचीत हो रही है और ये उनको मालूम है कि अगर ये इस तरफ ना गए तो इसमें और लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर आ जाएगा, अफगान तालिबान के ऊपर, अगर खुदा न खास्ता फिर सीज फायर टूटता है। और इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी अंदर से बहुत तेजी से एरोड हो रही है। आपने खुद कहा कि सैकड़ों ट्रक वहां पे खड़े हुए हैं जिन्होंने इस तरफ आना था, और बहुत सारा माल जो अफगानिस्तान में जाना है वो रुका हुआ है। बहुत सारे बच्चे, औरतें, इंसान वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान में आके इलाज कराना है। Thousands of their students are studying here. So ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसपे अफगान तालिबान इसको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है बेटर सेंस शुड प्रिवेल देयर, और मुल्ला याकूब इज देयर। अफगान तालिबान के दरमियान में भी माजरत के साथ, मुझे शायद ये बात कहनी नहीं चाहिए इस टाइम पे हम उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बट ये इट इज आउट इन द ओपन, इनके दरमियान में बहुत सारी रिफ्ट। सो लोया जरगा आज तक इन्होंने किया नहीं है जहां से विल ऑफ द पीपल एंड प्रिंसिपल्स टू गवर्न द स्टेट विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये बड़े थिन रोप के ऊपर चल रहे हैं, और इन्होंने ये जो पाकिस्तान के साथ ये मिलिटरीली लड़ने की कोशिश की और उसका जवाब देख लिया, नाउ द रोप इवन बिकम्स मोर थिनर। सो इट इज अबाउट टाइम फॉर देम, इन गुड सेंस दे शुड कम टू सम काइंड ऑफ अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट, एंड सच थिंग्स मस्ट स्टॉप फ्रॉम हैपनिंग इन पाकिस्तान कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो जन साहब, जब इतना वो डिपेंडेंट हैं पाकिस्तान पर अपनी मईशत के हवाले से भी, इसके अलावा अफगान महाजरीन यहाँ हैं, आमदोरफ्त के लिए वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, उसके बावजूद अगर वो नहीं रोकते, तो जिस इंटरनल डिफरेंसेस की आपने बात की, क्या वजह यह है कि उनकी पाकिस्तान से अफगान तालिबान की डिमांड कुछ और है, या वजह यह है कि वो इंटरनली कमज़ोर हैं, वहाँ पर दाइश भी है, वो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं? शाहजेब, आप मुझे बताइए, मैं तो बहुत देर से ये सोचने की कोशिश करता था कि उनका व्हाट डू दे वांट फ्रॉम अस, उनकी क्या आस्क है, वो कहते हैं हमसे। कभी उन्होंने स्टेट भी नहीं किया, कभी उन्होंने ओपनली ये कहा नहीं कि जी हमें पाकिस्तान से ये चाहिए या पाकिस्तान हमारे लिए ये कर दे, और कोई गिव एंड टेक हम उसके मुताबिक करना चाहते हैं। दे हैव नेवर सेड दिस ओपनली, कभी उन्होंने इस पे बात नहीं की। तो मैं तो आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि वो चाहते क्या है। पाकिस्तान एक सिंपल सी बात कहता है, लेट्स हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, यू आर आवर ब्रदर्स, यू आर आवर नेबर्स। अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो चंद लोग आपने रखे हुए हैं, ये पाकिस्तान में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शहरियों को, पाकिस्तान के सिटीजन्स को मारते हैं, पाकिस्तान के फौज को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान के गवर्नेंस के एलिमेंट्स पे ये अटैक करते हैं। आप इनको रोक लीजिए, आप इनको रोक लें, रेस्ट इज ऑल फाइन। बड़ा अच्छा इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपको मालूम होगा उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन इज ऑलमोस्ट मैच्योर्ड, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए सेंट्रल एशिया के साथ एक कनेक्शन है। तो इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट इज एग्जैक्टली डू दे वांट, वो है क्या चीज जो वो चाहते हैं। अच्छा, बड़ी सारी वो ये चाहते हैं कि नहीं, जी मुकम्मल कीजिए। सॉरी, अगर वो ये चाहते हैं कि वो जी हम इन लोगों को यहाँ पे रखेंगे भी, हम मानेंगे भी नहीं और ये करते रहेंगे, और आप इनके साथ कोई मामला ऐसे तय करें कि ये मामला हल हो जाए, नो, इट डजंट हैपन दिस वे। यू आर एंड यू हैव टू कम टू टर्म्स विद दिस कि यार दुनिया में देखे, इट्स नॉट जस्ट दिस। कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो सेंट्रल एशियन, जो है इनके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को थ्रेटन कर। देयर आर सम व्हिच आर थ्रेटनिंग ईरान आल्सो। यूएन ने एक पूरी रिपोर्ट इनके ऊपर पब्लिश कर दी है। तो दिस इज अबाउट टाइम दिस regime should behave like a reasonable government for in its own people. अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अगर अब ज़ाहिर अफगानिस्तान के वजीर खारजा इंडिया में होते हैं, वो वहाँ से बयानात भी देते हैं, और भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगर आमने सामने आए हैं तो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। लफ्जी या फिर ऑप्टिक्स के अलावा भारत क्या कर सकता है अफगानिस्तान के लिए, अगर ये करीब आ भी जाएं? क्या ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मिलिट्री, क्या हो सकता है ऐसा? देखिए जी, एक तो इंडिया का उनके साथ डायरेक्ट लैंड लिंक तो है नहीं। पहले था वो चाबहार के थ्रू वहां पे कुछ चीजें लेके जाया करते थे, दैट्स अ वेरी लॉन्ग रूट, मुश्किल रास्ता है। अब को पैसे दे सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को दे कैन कीप देम हैप्पी। इंडियंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो ये देखना है। इज देयर ऑब्जेक्टिव a stable region? Is their objective a stable, prosperous
happy Afghanistan or an Afghanistan which is at war with Pakistan? Objective क्या होगा? So it is quite clear. मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के लोगों को और खास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, बल्कि सब देख रहे हैं अब तो, कि ऑब्जेक्टिव इंडिया का ये नहीं है कि अफगानिस्तान के लोगों का कोई बहुत बड़ा भला हो जाए. दे शुड बी प्रॉस्परस पीपल आउट देयर, बड़ा पीस हो वहां पे. उनका एक ही एजेंडा, बिकॉज उनका प्रॉब्लम ये है, दे हैव मिस्टर मोदी एंड हिज गैंग आर ह्यूमिलिएट. दे आर लूजिंग देयर पॉलिटिकल पोजीशन इन इंडिया. तो वो अब इस तरह की हरकतों पे उतर आए. ये बहुत शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी है. इंडिया हैज बिकम अ नेट डिस्टेबलाइजर मालदीव से लेके यहां तक, और अब उन्होंने अपनी इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी को, वो बीएलएस को और टीटीपीएस को सबको फंड भी करते हैं, वेपन्स ऑलरेडी वहां पे हैं. तो वो वहां पे सिर्फ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं. अफगानिस्तान को कोई मटेरियल एडवांटेज या अफगानिस्तान के लोगों को, हमारे भाई बहन जो अफगान है, उनको कोई ऐसा एडवांटेज ये नहीं दे सकते जिसपे उनकी कोई जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए. सो इट्स अ वेरी नैरो ऑब्जेक्ट, वेरी शॉर्ट साइटेड स्ट्रेटजी. और ये आप देखिएगा, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज everybody in this region wants stability. China wants stability. Central Asia wants stability. People of Afghanistan would want stability. They would want trade. They would want, socio-economic well-being for themselves. Iran wants stability. GCC. Or I'm telling you, even the United States, as of today, they state that they want stability in this region because यहाँ पे बहुत सारा scope है for trade, for rare earth minerals and so on. So इस वक्त ये भारत की जो strategy, it looks like it is based on a vendetta. अफगान तालिबान रिजीम के चंद ये लोग जिनके आपस में भी प्रॉब्लम्स है, अफगानिस्तान में क्रेडिबिलिटी है नहीं, दे वांट टू स्क्वीज आउट सम सपोर्ट फ्रॉम देयर, कि शायद पाकिस्तान जो है इससे इट कैन बी कोर्स्ड. नो, सॉरी, दैट टाइम इज गॉन. नाउ रीजनेबल बेसिस पे छोटी सी आस्क है, पाकिस्तान की जेन्युइन आस्क है, इसको पूरा करें. लेट्स हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान एंड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. दैट्स इट. और इस सारी सूरत हाल में दायरा ऑपरेशन से दूर हुआ, इस वक्त वहां पर ऑपोजिशन का बड़ा प्रेशर है कि जी हमारे तैयारे गिरे थे, तो बताएं कितने तैयारे गिरे थे. मोदी हुकूमत पर प्रेशर है, रियासती इंतखाबात आ रहे हैं. वो खतरा अब नहीं है जिस किस्म का उन्हें ना इंटरनेशनल सपोर्ट मिली, और जो एक ज़ाहिर तैयारे गिरने पर जो कवरेज हुई इंटरनेशनली, और जो ट्रंप भी जो बार बार बयानात देते हैं, वो खतरा नहीं है, या खतरा एडवेंचर का मौजूद है वो ऐसे सूरत में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपस में कन्फ्रंटेशन हो रही हो? बिल्कुल मौजूद है जी. और उसकी रीजन ये नहीं है, अगर स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी से देखें तो उनके पास, उनकी मिलिट्री में बहुत सारे गैप्स अभी मौजूद है. और जो आपने सारी बातें की वो बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेशनल सपोर्ट भी शायद इस काम के लिए नहीं उनको मिल सकेगी. फिर उससे बड़ी बात यह है कि बोथ आर न्यूक्लियर स्टेट्स, और ये जंग बिटवीन द न्यूक्लियर स्टेट्स, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ, इट इज एन एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी. बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, जब आप उनका साइको सोशल इस वक्त माइंडसेट देखते हैं ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप, आज की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिस्टर मोदी साहब एंड पीपल अराउंड हिम, इट सीम्स कि वो इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे उनसे इरैशनल डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा सकता है. उन्होंने एक डिल्यूजन क्रिएट की थी विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, दैट ब्रोक डाउन, नॉट ओनली बिकॉज दे वर मिलिटरीली डिफीटेड in May context, it was because they were terribly exposed to the rest of the world also. This is the kind of behavior the state has. तो अब उसमें जब इंसान ने अपने आप को बचाना हो ना, पावर में रहना हो, तो उससे आप एक बहुत इरैशनल डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो मैं स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी पे जंग नहीं होनी चाहिए, बट इरैशनैलिटी ऑफ देयर पॉलिटिकल लीडरशिप, दे कैन कम फॉर अनदर एडवेंचर एंड वी शुड बी, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर, knowing a little bit about the military system, it is absolutely prepared to take them on.